ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ. जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि 25 दिसंबर मनुस्मृति दान दिवस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1927 को मनुस्मृति जलाई थी। दोस्तों, मनुस्मृति क्या एक किताब जलाई थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने? मनुस्मृति क्या एक ग्रंथ जलाया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने? नहीं, वो सिर्फ किताब नहीं जलाई थी, बल्कि उन्होंने मनु धर्म शास्त्र ही नहीं बल्कि मनु धर्म के पूरे मनु धर्म संस्कृति को ही जलाकर उन्होंने राख कर दिया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनु धर्म शास्त्र को क्यों जलाया था। और हम जो आज यहाँ बेंगलुरु के अंदेली गांव में पहुंचे हैं दोस्तों, और बेंगलुरु कर्नाटका के अंदेली गांव में द मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया है दोस्तों, पहली बार। और यहाँ पर बड़े पैमाने में लोग उपस्थित हुए और यह कार्यक्रम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले दोस्तों आइए जानते हैं हम किस प्रकार से उन लोगों ने यहाँ पर मनुस्मृति दान को बनाया है दोस्तों। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया हुआ यह जो मनुस्मृति दान दिवस को इसे यहाँ के लोगों ने मनाया है दोस्तों। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने मनाया है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों पहले उन्होंने बौद्ध भिक्षु हमारे बौद्ध भिक्षु नागवज्र ने बुद्ध वंदना लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत की ही। और उससे पहले जो है बुद्ध के और भीम गीते बुद्ध और भीम गीत के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्टअप किया गया दोस्तों। और अच्छी तरीके से उस प्रोग्राम को यहाँ के लोगों ने सुना। और यहाँ पर उपस्थित कुछ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गोपाल सर जी, जो प्रजा परिवर्तन वेदिका, और उन्हीं के साथ चिन्ना स्वामी रेड्डी, यानी इसमें बढ़ चढ़ कर ओबीसी लोगों ने भी हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में। और मनुस्मृति के बारे में चिन्ना स्वामी रेड्डी ने भी लोगों को बताया दोस्तों। और उसी के साथ तो चिन्ना स्वामी रेड्डी ने भी इस बात को लोगों से बातचीत करते समय उन्होंने भी बताया है कि मनुस्मृति किस प्रकार से घातक थी समाज के लिए। और उसके ऊपर उन्होंने अच्छी तरह से अपनी राय रखकर लोगों में जागरूक करने का उन्होंने भी प्रयास किया दोस्तों। और उन्हीं के साथ जगीना विनोद काउंसलर, जो बेंगलुरु परिसर में वह काउंसलर है, और उन्हीं के साथ चंद्रा रेड्डी ने भी इस मनुस्मृति दान के उपलक्ष्य पर उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि यह ग्रंथ एक मानवता के लिए हानिकारक ग्रंथ था और अमानवीय ग्रंथ था। और उस पर उन्होंने भी अच्छी तरीके से बात रखी। और उन्हीं के साथ वहां पर समता सैनिक दल के मार्शल्स उपस्थित थे, जो कि हमारे नागराज मौर्य सर, मार्शल आदरणीय नागराज मौर्य सर, और उन्हीं के साथ जो मौजूद बेंगलुरु के एडवोकेट आनंद चक्रवर्ती सर भी उपस्थित थे, और अन्य मार्शल्स उपस्थित थे दोस्तों। इस कार्यक्रम को लेकर जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने मनुस्मृति का विरोध करते हुए उस मनुस्मृति दान दिवस को बड़े पैमाने में बनाया दोस्तों। और भी गोपाल सर जी ने अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जो भी आज हम लोग यहाँ पर है तो बाबा साहब के वजह से है। और जिस प्रकार से मनुस्मृति में जो असमानता थी, उसी लिए बाबा साहब ने इस ग्रंथ को जलाया। और जो ब्राह्मणवादी षड्यंत्रकारियों ने जिस प्रकार से इस ग्रंथ में जिस प्रकार से लिखा हुआ है, जो विकृतियाँ लिखी हुई है, और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जिस प्रकार से केरला में स्त्रियों को स्तन ढकने के लिए टैक्स भरना पड़ता था, ये भी वहाँ की महिलाओं को और वहाँ के लोगों को इस बात का भी जिक्र करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया। मनुस्मृति जो कायदे नियम जो बनाए थे तो ये कितने विनाशकारी थे और ये असमानता के
वो नियम थे और जिस प्रकार से वहाँ उस मनुस्मृति में कहा गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, यानी ढोल और शूद्र और पशु और नारी ये समान होते हैं और इन्हें कभी भी मार पीट कर इनसे काम लिया जाता है, ऐसे घटिया सूत्र उस मनुस्मृति में थे और यह मानव जाति के लिए ही बहुत धोखादायक थे और बहुत ही विनाशकारी वो सूत्र थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर को उसे जला दिया दोस्तों। और ये कितनी बड़ी बात है कि एक धर्म का ग्रंथ जलाना, यानी उस पूरे के पूरे धर्म को ही जला देने वाली बात है दोस्तों। और इसीलिए आज के दौर में भी मनुवादी लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का विरोध करके उनके स्टैचुओं को डैमेज करना, उनके संविधान के ऊपर डैमेज करना, संविधान को बदलने वाली भाषा करना, ये ऐसे कहीं कहीं चेहरे आगे आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों उसको करारा जवाब देते हुए आज के अम्बेडकरी अनुयायी आज तत्पर खड़े हैं दोस्तों और उस मनुस्मृति दिन को भी मना रहे हैं जो कि एक काला कानून था मनुष्य के जीवन में। और उसी मनुस्मृति के तहत इस देश में हजारों साल लोगों को गुलाम बनाया गया, उनके मूलभूत अधिकार छीने गए। स्त्रियों को दूसरी शादी करने का भी इजाज़त नहीं था, स्त्रियों को एक तुच्छ नारी करके इस मनुस्मृति में कहा गया दोस्तों। हर स्त्री को भी एक शूद्र से भी गया गुजरा उसे बताया गया और शूद्र स्त्री को भी किसी भी प्रकार के कोई उसके मूलभूत अधिकार नहीं थे दोस्तों। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को पूरी तरह से जलाकर इस देश को एक खूबसूरत संविधान देकर सबको एक अपने मानव अधिकार बहाल किए दोस्तों। साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो बेंगलुरु सिटी में पिछले कई सालों से 1 जनवरी के भीमा कोरेगांव के उपलक्ष्य में यहाँ पर समता सैनिक दल की ओर से कार्यक्रम लिया जाता है दोस्तों। और इस कार्यक्रम के वॉल पोस्टर भी यहाँ पर प्रकाशित किए गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में यह समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं ने, जैसे कि एडवोकेट आनंद चक्रवर्ती सर और उन्हीं के साथ नागराज मौर्य सर, जो बेंगलुरु परिसर में बड़ी ही अपने शिद्दत से समता सैनिक दल का कारवा आगे लेके जाते हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक यहाँ पर श्रामनेर प्रशिक्षण सैनिक शिविर होगा समता सैनिक दल के ओर से। समता सैनिक दल के केंद्रीय संगठक सुनील सारीपुत्र सर जी के नेतृत्व में दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम लिया जा रहा है दोस्तों। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।